हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट टाइम हमने पढ़ी थी एक थ्योरम, वही इसमें यूज होगी कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास अगर कोई दो ट्राइंगल थी ए बी सी, रिकॉल कर रहे हैं हम कल का, डी ई एफ, बी ई एफ। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो इन ट्राइंगलों के एरियाज का रेशियो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। जो भी होगी इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर, जो आपस में इक्वल होंगी, इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, और लास्ट कौन सी होगी, सी ए स्क्वायर अपॉन एफ डी स्क्वायर, या ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। तो दिस इज अ थ्योरम। ये एप्लीकेशन यूज होगी इस क्वेश्चनों में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए इस एक्सरसाइज का। लेट एबीसी, ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीई एफ। एक ट्राइंगल एबीसी जो सिमिलर ट्राइंगल डीई एफ के, एंड देयर एरियाज आर respectively be 64 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और उनके एरियाज की वैल्यूज दी हुई है। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू दिया हुआ आपको 64, और उसका दिया हुआ है डी एफ का 121 सेंटीमीटर। इफ ई एफ इज इक्वल टू 15.4 सेंटीमीटर, फाइंड डी सी। आपको बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखिए इसमें डायग्राम्स, ए बी सी ए बी सी डी ई एफ। आपको गिवन दिया ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। इसका एरिया दिया हुआ आपको गिवन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एरिया दिया हुआ है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको दी ईसी की वैल्यू 15.4 सेंटीमीटर। आपको फाइंड आउट करनी है बीसी की वैल्यू। तो वेरी सिंपल, आपको दिया हुआ ये ट्राइंगल सिमिलर है। हमने अभी भी थ्योरम पढ़ी है, अगर ट्राइंगल सिमिलर हो तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज आर इक्वल टू द रेशियो ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स। मींस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर अपॉन डीई स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन डी एफ स्क्वायर। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, बी सी स्क्वायर अपॉन ई एफ स्क्वायर, क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए, बाकी दो लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखिए इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन सिंस पहले देखिए आपको गिवन क्या दिया हुआ हेयर, देखिए अब सिंस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, ये आपको गिवन दिया हुआ कि ये सिमिलर है। दिस इंप्लाइज का मतलब क्या होगा, अभी भी आपने जो थ्योरम पढ़ी है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईएफ is equal to AB square upon BC square is equal to AB square upon DE square, sorry, DE square is equal to BC square upon EF square is equal to AC square upon DF square, because ratio of areas of two similar triangles are equal to the square of ratios on their corresponding sides। जो आपको स्टेटमेंट याद रखनी है, और मैं सीधा शॉर्ट में लिख सकता था फ्रॉम थ्योरम कौन सी 6.3, जो आपने जो भी लास्ट टाइम डिस्कस की हुई है। अब देखिए और क्या दिया हुआ आपको, गिवन दिया हुआ है आल्सो, जे वैल्यू दी हुई है, आल्सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, area of triangle DEF is equal to
121 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड EF इज इक्वल टू कितना 15.4 सेंटीमीटर. तो फ्रॉम दीज वैल्यूज जस्ट सब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. वी हैव देयरफॉर इसको मानो आप फर्स्ट. फ्रॉम फर्स्ट वी हैव हम लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF इज इक्वल टू, हमें कौन सी चाहिए, BC की वैल्यू निकाल दे, ये वाला लिखेंगे, बाकी दो को लिखने की जरूरत नहीं है. BC स्क्वायर अपॉन EF स्क्वायर. अब वैल्यू लगानी है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, DEF की और EF की वैल्यू लगाएंगे तो BC की ऑटोमेटिकली निकल जाएगी. जब तीन वैल्यू है तो फोर्थ वन निकल जाएगी. देखिए इसको, दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की वैल्यू थी 64 और DEF की 121. BC स्क्वायर की वैल्यू थी, BC की निकाली थी आपको, BC स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपके पास 15.4. तो साथ में क्या जाएगा स्क्वायर, बिकॉज दिस इज EF का स्क्वायर. अब देख लीजिए क्या हो जाएगा, हम इसको इस साइड लिख लेते हैं स्टार, BC स्क्वायर अपॉन 15.4 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 64/121. अब इन दोनों का एक स्क्वायर कर लेंगे, BC अपॉन 15.4 दोनों का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64/121. आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, 64 किसका स्क्वायर होता है आपको बताना चाहिए, 64 8 का स्क्वायर होता है और 121 अगर वो सिंपल करना है तो इसको ऐसे लिख सकते हो 8 इंटू 8 और इसको लिख सकते हो 11 इंटू 11 विच इज इक्वल टू 8 स्क्वायर अपॉन 11 का स्क्वायर. इसको भी आप ऐसे लिख सकते हो BC स्क्वायर अपॉन 15.4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू इन दोनों का एक स्क्वायर करो 8/11 का स्क्वायर. जिस स्क्वायर आपस में कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज BC अपॉन 15.4 इज इक्वल टू 8/11. अब ये सिंपल हो जाएगा, सीधी मल्टीप्लाई करनी है, BC इंटू 11, BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC इज इक्वल टू, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, 8 इंटू 15.4 डिवाइडेड बाय 11. अब देखिए इसको डेसिमल, इसको कन्वर्ट करो फ्रैक्शन में. 15.4 मीन्स 154 11 अपॉन इंटू 10. अब ये 11 के टेबल में आता है, 11 सारा कैंसिल होता है, 11 1 जार 11, 4 रह जाएगा और आगे 4 है, 44 बन जाएगा, 11 4 जार 44. तो 8 इंटू 14 अपॉन 10, 14 8 जार 112, 112 अपॉन 10 विच इज इक्वल टू 11.2 सेंटीमीटर. दिस इज द वैल्यू ऑफ BC. ठीक है, तो BC की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गई 11.2. इस तरह से किया हमने, एप्लीकेशन यूज की फर्स्ट थ्योरम की कि अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो अगर उनमें से कोई एक साइड दी होती है तो बाकी हम निकाल सकते हैं, बिकॉज जब ट्राइंगल सिमिलर हो उन ट्राइंगलों के एरियाज की रेशियो किसके बराबर होती है, इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर्स ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स. तो वो एप्लीकेशन यूज करके हमने ये वैल्यू फाइंड आउट कर ली. ठीक है, तो बाकी हम करेंगे नेक्स्ट टाइम. थैंक यू, हैव ए नाइस डे.